جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو كما قال تبارك وتعالى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान, फजल और करम है कि उसने हमें और आपको जुमे की मुनासबत से यहाँ जमा फरमाया है। ये रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत चल रहा है, जिसका आज छठा रोज़ा है। अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है। अभी तो सिर्फ 6 रोजे हुए हैं। अभी तक जो हमसे कोताहियां हुई हैं, अभी तक जो हमसे गफलतें हुई हैं, लापरवाहियां हुई हैं, हम उनको पूरा करने की कोशिश करें कि जो हमसे गफलत हो गई उस गफलत को हम दूर करें। जो हमसे कोताहियां हो गई हैं वो कोताहियां खत्म कर दें। जो हमसे लापरवाहियां इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने को वसूल करने के सिलसिले में हुई हैं, उन लापरवाहियों को भी दूर कर दें, क्योंकि ये महीना बार बार नहीं आता है। इतना मुक़द्दस महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है, और इतना बाबरकत महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया है। तो इसका मकसद तो यही है कि ए मेरे बंदो, मैं तुम्हें एक महीना दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक इज्जत वाला, बरकत वाला महीना दे रहा हूँ। तुम मुझे मना लो, तुम मुझे खुश कर लो, तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर मेरे दर पर हाजिर हो जाओ, तुम गिड़गिड़ाओ, तुम्हें तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा और तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो जो कोताहियां अब तक हमसे हो चुकी हैं, उन कोताहियों को हम दूर कर दें। एक हदीस शरीफ में सुनाता हूँ आपको। हज़रत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करीब करीब आ जाओ। चुनांचे हम लोग करीब करीब आ गए। फिर आप मिंबर पर तशरीफ ले गए। जब आपने पहले दर्जे पे कदम रखा, ये पहला दर्जा है, जब यहाँ पे कदम रखा तो आपने फरमाया कि आमीन। जब दूसरे दर्जे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। आपने खुतबा दिया, खुतबे से फारिग हुए, नीचे उतरे तो वो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आज आपसे वो बात सुनी है जो इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने 3 बद्दुआएं की, और उन तीनों बद्दुआओं पर मैंने आमीन कहा। पहली बद्दुआ जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी, फरमाया कि हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान मुबारक का महीना मिले और उसकी बख्शिश ना हो पाए। तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने दूसरे दर्जे पे कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक हो, आपका नाम मुबारक लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना पढ़े, दुरूद ना भेजे। तो मैंने कहा आमीन।
और जब मैंने तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाको बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो शख्स उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक न बन पाए। तो मैंने कहा आमीन। तो अब जरा गौर करें कि इस हदीस शरीफ के अंदर 3 बद्दुआएं दी गई हैं। बद्दुआ देने वाला कौन है? सरदारे मलाइका, जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, वो बद्दुआएं कर रहा है। और आमीन कहने वाली कौन सी जात है? सरदारे अंबिया, इमामुल अंबिया, वो आमीन कह रही है। वो जात आमीन कह रही है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को, इन तीनों दुआओं को कबूल फरमा ले। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होने में कोई शक हो सकता है? कोई शक नहीं हो सकता है। अब इस हदीस शरीफ पे गौर करें कि हमारा रमजान किस तरीके से गुजर रहा है। क्या हमने रमजान में ऐसे अमाल इख्तियार किए हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारी माफी हो जाएगी? क्या हमारे सामने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता है तो हमारी जबान से कोई दुरूद निकलता है? गौर करें, हमारे वालिदैन हैं या उनमें से कोई एक है, क्या हम उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? क्या हम उनके साथ ऐसी खैरख्वाही का मामला कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ फरमा दे और जन्नत में दाखिल कर दे? ये हर एक को अपने अपने बारे में सोचने की बात है कि हर एक आदमी अपने अपने बारे में सोचे, दूसरे के गिरबान में न जाए। तो पहला शख्स वो है जिसके बारे में बद्दुआ दी गई कि रमजान जैसा मुबारक महीना मिले और उसकी बख्शिश ना हो पाए। रमजान जैसा खैर बरकत वाला महीना, ये महीना भी लापरवाही में गुजर जाए, ये महीना भी गुनाहों में गुजर जाए कि अल्लाह तबारक व तआला की इस महीने के अंदर मग़फ़िरत की बारिश हो रही है, रहमतों की बारिश हो रही है। गुनाहों की वजह से, बुरे कामों की वजह से, बदआमालियों की वजह से वो बंदा मग़फ़िरत से महरूम रहे तो फिर कौन सा वक्त आएगा, फिर कौन सी सांस आएगी, फिर कौन सी घड़ी आएगी कि बंदे की उसमें माफी होगी और बंदे की बख्शिश होगी। तो रमजान मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना हमें नहीं मिलने वाला है। 12 महीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने यह महीना चुन करके हमें दिया है कि इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा मनाओ, अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इबादत करो, अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इबादत करो कि पूरे साल इसकी बरकतों से तुम फायदा उठाते रहो। और दूसरे फरमाया कि आपका नाम मुबारक है और वो आप पर दुरूद ना भेजे तो वो भी हलाक बर्बाद हो जाए। उलमा ने लिखा है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक ही मजलिस में बार बार आए, आपके सामने हदीस पढ़ी जा रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक बार बार आ रहा है, तो पहली मर्तबा आप पर दुरूद भेजना, यानी जब आप पहली मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम सुने तो पहली मर्तबा दुरूद भेजना वाजिब है, जरूरी है। और बार बार जब नाम आए तो अगर आप भेजते हैं तो आपको सवाब मिलेगा, ये मुस्तहब अमल है। लेकिन पहली मर्तबा आप पर दुरूद भेजना और सबसे मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम ये जबान से हम अदा करें जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने। जरूरी नहीं है कि आप बुलंद आवाज से पढ़ें, आप हल्की आवाज में पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद भेजना वाजिब हो जाता है बंदे के ऊपर। और जो बंदा दुरूद नहीं भेजता है तो हदीस शरीफा में उस पर सख्त वईद आई। और तीसरे फरमाया कि वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो शख्स खिदमत करके, आपकी इताअत करके, फरमा बरदारी करके जन्नत का मुस्तहिक न बन पाए। वालिदैन के हुकूक के सिलसिले में बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं। उलमा ने लिखा है उनके हुकूक के अंदर कि उनके सामने तकब्बुराना अंदाज में न बैठा जाए, उनसे तकब्बुराना अंदाज में कलाम न किया जाए, बातचीत न की जाए, उनसे बदतमीजी न की जाए। अगरचे वालिदैन मुशरिक हों, काफिर हों, तब भी उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। उनकी आवाज के सामने अपनी आवाज बुलंद ना करे, उनके काम में, अपने काम में पहल न करे कि उनसे पहले मैं अपना काम कर लूं। उनका अदब करे, अगर उनकी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है तब भी बर्दाश्त करे। और अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर में नरमी इख्तियार करे। अगर कोई गलती कर रहे हैं वो तो उनको अच्छी तरीके से नरम अंदाज में समझाया जाए, उनको भलाई का हुक्म किया जाए।
आसान अंदाज में, नरम अंदाज में अगर वो कबूल कर लेते हैं तो खैर है, अगर कबूल नहीं करते हैं तब भी उनके साथ अच्छाई का मामला करना है, अच्छा बर्ताव करना है और उनके लिए हिदायत की दुआ करते रहना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के दरवाजों में बेहतरीन दरवाजा बाप है। एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वालिदैन के क्या हुकूक हैं? तो आपने फरमाया, वालिदा का जन्नत का औनारू, कि वो तुम्हारी जन्नत भी है और जहन्नम भी है। यानी अगर तुम उनकी खिदमत करोगे, उनको खुश रखोगे, उनको राजी करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे लिए जन्नत बन जाएंगे, और अगर तुम उनको नाराज करोगे, अगर तुम उनकी नाफरमानी करोगे, अगर तुम उनका कहा नहीं मानोगे तो वही माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम का जरिया बन जाएंगे, जहन्नम का। तो तीन बातें इस हदीस शरीफ के अंदर इरशाद की गई हैं, फरमाई गई हैं कि रमजान मुबारक को इस तरीके से गुजारो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे खुश हो जाए और राजी हो जाए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आए तो आप पर दुरूद जरूर भेजो, दुरूद जरूर पढ़ो। अगर वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो हम उनकी ऐसी खिदमत करें, उनकी ऐसी फरमाबरदारी करें कि वो भी राजी हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला भी राजी हो जाए। क्योंकि एक हदीस शरीफ का खुलासा ये है कि अगर वालिदैन राजी हैं, अगर वालिदैन खुश हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी खुश है, और अगर वालिदैन नाराज हैं तो अल्लाह तबारक व तआला खुश नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला नाराज ही रहेगा। इसी रमजान के ताल्लुक से एक हदीस शरीफ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन आदमियों की दुआएं रद्द नहीं की जाती हैं। तीन शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआ जरूर कबूल होती है। फरमाया कि एक रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त, जो इफ्तार के वक्त दुआ की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर कबूल फरमाता है। और हमारा हाल तो यह है कि हम बिल्कुल ऐन टाइम पर बैठते हैं रोजा इफ्तारी के लिए, हम कामों में लगे रहते हैं, हमारी औरतें किचन में रहती हैं, काम काज करती रहती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इफ्तारी से चंद मिनट पहले दस्तरखान बिछाकर बैठ जाएं और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ फैलाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ की कबूलियत का वादा फरमाया। और दूसरे फरमाया, पहली तो रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त है, और तीसरे हदीस शरीफ में फरमाया कि उस शख्स की अल्लाह जो मजलूम होगा, मजलूम की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला आसमानों के ऊपर उठा लेते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, अगरचे किसी वजह से कुछ देर हो जाए, किसी मसलहत की वजह से देर हो जाए, लेकिन मजलूम की दुआ अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाते हैं। और तीसरे, एक इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला हाकिम, इंसाफ करने वाला एक जिम्मेदार, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं। इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान का महीना आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता, चेहरे का रंग बदल जाता, आपकी नमाज में इजाफा हो जाता, आपकी दुआ में आजिज़ी आ जाती और खौफे खुदा आप पर गालिब आ जाता। तो अगर हम ये सिफात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे, अगर ये सिफात अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर हमसे राजी हो जाएगा। बंदा दुआएं मांगता है और ये कहता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को तीन तरीके से कबूल फरमाते हैं। या तो वही दुआ कबूल हो जाती है जो उसने मांगी थी कि या अल्लाह हमारी फला परेशानी दूर हो जाए, मेरा फला काम बन जाए, या तो उस दुआ को बेअइनी कबूल कर लिया जाता है, या फरमाया कि वो दुआ तो कबूल नहीं की जाती बल्कि उसके बदले में कोई आने वाली मुसीबत होती है वो टल जाती है, कोई आने वाला हादसा होता है वो टल जाता है और बंदा समझता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि वो दुआ कबूल हो चुकी होती है। और तीसरा दर्जा ये है कि वो बंदा दुआ मांगता है तो वो दुआ तो कबूल नहीं की जाती है बल्कि उसके बदले में आखिरत के दिन उस नामे आमाल में वो दुआ जखीरे के तौर पर इकट्ठा कर ली जाती है। एक हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में एक शख्स को बुलाएंगे, एक बंदे को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और मैंने यह भी कहा था कि मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, क्या तूने दुआएं मांगी थी?
तो वो बंदा अर्ज करेगा हाँ मैंने दुआएं मांगी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको याद दिलाएंगे कि तूने फला दुआ मांगी थी कि फला परेशानी दूर हो जाए, वो तेरी दुआ कबूल हुई थी। तूने फला दुआ मांगी थी, वो भी तेरी दुआ कबूल हुई थी। लेकिन तूने एक दुआ मांगी थी तो उसका असर तूने दुनिया के अंदर कुछ नहीं पाया था। तुझको याद है? तो बंदा अर्ज करेगा जी हाँ याद है कि मैंने एक फला दुआ मांगी थी, उसका असर मैंने दुनिया में नहीं पाया था। तो अल्लाह तबारक व तआला इशारा फरमाएंगे और फरमाएंगे इस दुआ का बदला ये है, ये जखीरा मौजूद है। जब बंदा वो दुआ का बदला देखेगा, जब बंदा दुआ का जखीरा देखेगा, तो वो तमन्ना करेगा काश की दुनिया के अंदर मेरी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती, तो मुझे उसके बदले में इतनी सारी नेकियां मुझे यहाँ मिल गई। तो हम दुआएं मांगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, ये शिकायत रहती है लोगों को कि हम दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। इसलिए हमें दुआएं मांगते रहना चाहिए, चाहे दुनिया के अंदर उसका असर हमें मालूम हो चाहे ना मालूम हो। और दुआ की कबूलियत की एक शर्त यह भी है, शर्तें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे अहम शर्त यह है कि हलाल रोजी हो, रिस्क हलाल हो। अगर हराम रिस्क से आपका बदन पला हुआ है तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हैं, या रब या रब या रब कहते हैं, लेकिन उनका पीना हराम है, उनका खाना हराम है, उनका लिबास हराम है, तो उनकी दुआ कहां से कबूल हो जाएगी? उनकी दुआ कबूल नहीं हो सकती है। तो हमें रमजान मुबारक का ये महीना, मुकद्दस महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है, इसको हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारें। जो गफलत हमसे हुई उससे हम बाहर आए, गफलत और लापरवाही को छोड़ दें। जो मशक्कतें हमें आ रही हैं उनको हम बर्दाश्त करें। तरावी के अंदर देखा जाता है कि गर्मी हो रही है तो लोग बाहर बैठे हुए हैं, कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं, कुछ लोग उधर बातें कर रहे हैं, कुछ लोग उधर बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह ने एक महीना हमें दिया है, बार बार ये मौके नहीं मिलते हैं। हम थोड़ी परेशानी बर्दाश्त कर लें, मशक्कत उठा लें और इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या देगा? पिछले जुमे को मैंने बताया था कि हर सजदे के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 2500 नेकियां लिखा है। 2500। ये जो परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ रही हैं, इनको हम खुशदिली से बर्दाश्त करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप हज़रात को भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने सुन्नतें अदा की वो सुन्नतें अदा करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।